नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट अंश चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण, मुहावरे और लोकोक्तियों का। मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो हैं वो अक्सर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, पूछी भी जाती हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। सामान्य हिंदी की बात जहाँ आती है वहाँ मुहावरे और लोकोक्तियाँ आती ही आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुहावरे की। तो इस वीडियो में हम आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों की। तो मुहावरे में मुहावरा क्या होता है और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये आपको मैं एक-एक आपको क्लियर कर दूँगी। जैसे कि पहले आपको बताती हूँ मुहावरा क्या होता है। मुहावरे जो होते हैं, ऐसा कोई भी वाक्यांश जिसका अर्थ मतलब जिसका शब्दार्थ ग्रहण ना करके कोई विशिष्ट अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है? जैसे कि आप बोल कुछ रहे हैं लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, वहाँ पे क्या होता है? मुहावरा होता है। ठीक है? और मुहावरा जो है वो वाक्यों के बात करते-करते वाक्यों के बीच में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है? मुहावरे का उपयोग कहाँ किया जाता है? वाक्यों के बीच में। बात करते-करते हम स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब शुरू कर देते हैं, मुहावरा बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं। लोकोक्तियाँ कैसी होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। वो किसी भी वाक्य के बीच में उपयोग नहीं की जाती हैं। वो लोकोक्ति बोलने के बाद ही वाक्य शुरू होता है। तो लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं और मुहावरे जो हैं वो वाक्यों के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि आसमान सिर पर उठाना। तो यहाँ पर आसमान सिर पर उठाना मतलब एग्ज़ैक्टली आसमान को सिर पर नहीं उठा लिया आपने। ठीक है? इसका अर्थ ये नहीं है कि छात्रों ने आसमान जैसी किसी वस्तु को सिर पर उठा लिया है, बल्कि इसका अर्थ है कि बहुत शोर करना। ठीक है? बहुत शोर करना। इसी प्रकार निम्नलिखित मुहावरों का अलग-अलग अर्थ होता है, जैसे कि अकल के घोड़े घोड़े दौड़ाना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अकल में घोड़े भरे हैं और आप वो उनको दौड़ा रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि तरह-तरह के विचार करना। ठीक है? ईंट से ईंट बजाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपने ईंट ली और ईंट से ईंट बजाने लगे। इसका मतलब होता है नष्ट भ्रष्ट कर देना। तो ऐसे शब्द, ऐसे वाक्यांश जिनका जिनको हम बोलते कुछ हैं लेकिन उनका अर्थ एक्चुअल में अलग होता है। अर्थ अलग ग्रहण किया जाता है, जिसका शब्दार्थ ग्रहण ना करके मतलब इनके शब्दों पर ना जाके हम इनके अर्थ पर जाते हैं, विशिष्ट अर्थ ये ग्रहण करते हैं। ऐसे शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके मुहावरे कहलाते हैं। जैसे कि आपने देखो उल्लू बनाया। उल्लू बनाया का मतलब ये नहीं कि आपने उसको उल्लू का मास्क पहना दिया या उल्लू बना दिया, ऐसा नहीं। उल्लू बनाना मतलब क्या होता है? मूर्ख बनाना। तो शब्द कुछ और हैं और उसका अर्थ कुछ और है। तो ये जो ऐसे शब्द होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। और साथ ही में ये वाक्यों के बीच में प्रयोग किए जाते हैं, ये स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं। ठीक है? इसीलिए इन्हें मुहावरा कहते हैं। दांतों तले उंगली दबाने से मतलब ये नहीं है कि आपने मुंह खोला और अपनी उंगलियां दबाने लगे। उसका मतलब ये होता है आश्चर्यचकित हो जाना। क्या हो जाना? आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे दिया है अंधे की लकड़ी। ये कुछ मुहावरे हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि अंधे की लकड़ी है, अंगूठा दिखाना, अंगारे उगलना, ये आपने पढ़े भी होंगे और ये अक्सर आते भी हैं। तो अंधे की लकड़ी का मतलब क्या है? असहाय व्यक्ति का एकमात्र सहारा। ठीक है? अंधे की लकड़ी ये नहीं है कि भाई कोई अंधा है और आपने उसको लकड़ी पकड़ा दी, तो वो नहीं। असहाय व्यक्ति का एकमात्र सहारा। ठीक है? श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी की तरह था। ठीक है? तो यहाँ पे क्या अर्थ निकल के आया इसका निकल के आया कि जो श्रवण कुमार थे उनके माता पिता जो थे उनके लिए वो एकमात्र सहारा था, इसीलिए उनको लकड़ी का नाम दिया गया। जैसे कि अंधे के लिए एक लकड़ी का सपोर्ट होता है, वैसे ही बूढ़े माँ बाप के लिए उनके बच्चे जो हैं वो लकड़ी की तरह ही होते हैं, जो उनको संभालते हैं। अंगूठा दिखाने से क्या मतलब होता है? अंगूठा दिखाना तो ये नहीं कि आपने अपना अंगूठा लिया और दिखा दिया। देने से स्पष्ट इनकार कर देना। कुछ भी देने से स्पष्ट इनकार कर देना। जैसे पहले तो उसने सहायता का वचन दिया, मगर एन वक्त पर अंगूठा दिखा दिया, एन टाइम पर अंगूठा दिखा दिया। तो यहाँ पर अंगूठा दिखाना मतलब क्या हुआ कि किसी काम के लिए मना कर देना, स्पष्ट मना कर देना।
ऐसे ही नेक्स्ट है अंगारे उगलना। तो अंगारे उगलने से मतलब ये नहीं है कि आपके मुंह से अंगारे उगलने लगे। अंगारे उगलने से मतलब है कि क्रोध में कठोर वचन बोलना, ठीक है। जब आप गुस्से में हैं और अपने मुंह से गलत मतलब कठोर शब्द निकाल रहे हैं, तो वो एक क्या है, कठोर शब्द जो निकालना होता है वो क्या होता है, अंगारे उगलने की जैसे होता है। जैसे कि अपमानजनक शब्दों को सुनकर वह अंगारे उगलने लगा। अगर आपने मतलब किसी ने आपका अपमान कर दिया है, तो आप अपमान सुनकर, अपना अपमान सुनकर आपके मुंह से भी अंगारे निकलने लगेंगे, आप भी क्रोध में कुछ ना कुछ बोलने लगेंगे। तो ये यहाँ पर हो गया आपका मुहावरा, ठीक है। इसके अन्य और भी उदाहरण हैं, इसके अन्य और भी उदाहरण हैं जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। मैं बस उन्हीं को पढ़ाना चाहती हूँ, यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे है आँखें दिखाना, ये पूछा जाता है। आँखों का तारा, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। आकाश पाताल का अंतर होना, ये इस टाइप से, ये जो है ना आग बबूला होना, ये कुछ इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं। अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है। और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, ये जो है कुछ खास हैं, ये जो पूछे ही पूछे जाते हैं। अंग अंग मुस्कुराने का क्या मतलब होता है, बहुत प्रसन्न होना। अंग अंग मुस्कुराना मतलब बहुत प्रसन्न होना, खुशी का समाचार सुनकर उसका अंग अंग मुस्कुरा उठा, ठीक है। अकल पर पत्थर पड़ने से मतलब ये नहीं है कि आपकी अकल पे किसी ने पत्थर मार दिया, इसका मतलब होता है बुद्धि नष्ट हो जाना, ठीक है। बुरी संगति में बैठने के कारण मधुर की अकल पर पत्थर पड़ गए, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना से क्या मतलब है, अपना उल्लू सीधा करना से मतलब है कि काम निकालना, आपने अपना काम निकाल लिया और आपका काम हो गया, इसका मतलब अपना उल्लू सीधा करना। तुम अमीरों से इसलिए मित्रता करते हो ताकि अपना उल्लू सीधा कर सको। ये एक वाक्य का प्रयोग है, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से पढ़ा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया आँखों का तारा, तो आँखों का तारा मतलब अत्यंत प्रिय, आँखों का तारा मतलब अत्यंत प्रिय। तो राम जो थे वो कौशल्या की आँखों के तारे थे, ठीक है। आँखों की राम जो थे वो क्या थे, कौशल्या की आँखों का तारा था या तारे थे, ठीक है। आंखें फेर लेना, आंखें फेर लेना मतलब प्रतिकूल होना, प्रतिकूल होना मतलब स्वार्थी मित्र मुसीबत में आंखें फेर लेते हैं, मतलब दूर चले जाते हैं, वो मुसीबत में साथ नहीं देते हैं, ठीक है। तो आंख उठाना या आग बबूला होना, आग बबूला मतलब बहुत क्रोधित होना, अपमानजनक शब्दों को सुनकर मालिक आग बबूला हो गए, ठीक है। तो ये इस तरह से ये जो थे ये आपके मुहावरे हैं। इन्हें आप थोड़ा और पढ़ेंगे तो आप विस्तार से अगर आप पढ़ेंगे तो और भी आपको समझ में आएंगे। मुहावरे अक्सर वाक्यों के प्रयोग में बीच में किए जाते हैं, वाक्यों के, और लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं, उनका उनमें और मुहावरों में अंतर बस इतना ही होता है कि जैसे मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि लोकोक्ति जो होती है वो लोक प्लस उक्ति, वास्तव में वह उक्ति है जो श्रोता के हृदय पर सीधा एवं गहरा प्रभाव डालती है। लोकोक्तियों में लोकमानस की चिर संचित अनुभूतियाँ ही व्यक्त होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है। लोकोक्तियों का सामान्य अर्थ नहीं बल्कि विशिष्ट अर्थ ग्रहण किया जाता है, जैसे कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो यहाँ पे भी वही बात है, जैसे कि आपने मुहावरे में पढ़ा कि शब्दार्थ तो जो होते हैं वो अलग होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। यहाँ पे भी शब्द जो है वो अलग है लेकिन इनका अर्थ जो है वो अलग होगा, ठीक है। इस बात में तो इनमें समानता होती है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि ये जो होती हैं कि लोकोक्ति जो होती हैं वो फ्री होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, और जो मुहावरे होते हैं वो वाक्यों के बीच में प्रयोग किए जाते हैं, वो एक वाक्य का अंग होते हैं, अंश होते हैं वाक्य का, ठीक है। अब जैसे यहाँ आपने पढ़ा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो यह क्या है, यह एक लोकोक्ति है, और यदि इसका प्रयोग इस प्रकार किया जाए तो कैसे लगेगा। जैसे कि आपसे कहा कि मैंने बंदर को अदरक खाने को दी, उसने नहीं खाई, फेंक दी। किसी ने सच ही कहा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो ये क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा, ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, ये गलत वाक्य हो जाएगा, ठीक है। और इतना मधुर शास्त्रीय, अब देखिए दूसरा प्रयोग देखिए, इतना मधुर शास्त्रीय गायन शुरू होते ही वह उठकर चल दिया। मैंने थोड़ी देर रुकने को कहा तो बोला कि यह तो बेकार का कार्यक्रम है। भला बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यहाँ पर प्रयोग शुद्ध है,
ठीक है। देखिए, पहले जो आपने पढ़ा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो वहाँ पे इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने बंदर को अदरक दिया, उसने खाया, उसने फेंक दिया, तो आपने उसको बोल दिया कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शब्द अलग होते हैं, शब्द जो भी हो, लेकिन उनका एक विशिष्ट अर्थ होता है। ठीक है, लोगों में कंपेयर करके वो अर्थ वहाँ पे बोले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, शास्त्रीय संगीत चल रहा था, और एक बंदा जो है वहाँ से उठकर चला गया। दूसरे ने कहा कि भाई क्यों उठ के जा रहे हो, इतना अच्छा शास्त्रीय संगीत चल रहा है। तो वो बोलता है ये तो बकवास है, बेकार है। तो मतलब एक महान कलाकार अगर इतना अच्छा गा रहे हैं, आप उसको बकवास कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कह सकते हैं, यहाँ पे ये लोकोक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, अगर इसमें दिमाग होता तो समझता कि शास्त्रीय संगीत कितनी अच्छी चीज़ होती है ना। तो इस प्रकार से लोकोक्ति और मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लियर भी किया गया है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरे जो है वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं और वाक्य का अंग बन जाते हैं। ठीक है, और लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य के अंत में उदाहरण स्वरूप किया जाता है, इसलिए वह कभी वाक्य का अंग नहीं बन पाता है। ठीक है, या बन नहीं सकती है। लोकोक्ति तो प्रायः एक स्वतंत्र वाक्य ही होती है। लोकोक्ति खुद ही एक वाक्य होती है, स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग किया जाता है और अंत में ही वाक्य के अंत में उदाहरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जब आप वाक्य में प्रयोग करेंगे मुहावरे और लोकोक्ति को, वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो आपको वहाँ पे जो है अंतर समझ में आ जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं ये मुहावरा है या लोकोक्ति है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है अधजल गगरी छलकत जाए। तो अधजल गगरी छलकत जाए से यहाँ पर क्या मतलब है कि कम गुणों वाला व्यक्ति ही बहुत दिखावा करता है। मनु कक्षा में इस प्रकार की बातें करता है मानो उसे हर विषय का पूरा ज्ञान हो, पर वास्तव में उसे आता जाता कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। जिनमें कम ज्ञान होता है ना, वही ज़्यादा ज्ञान दिखाने की कोशिश करते हैं, और जो भरा होता है, अगर आपने देखा होगा कि भरा हुआ घड़ा कभी छलकता नहीं है, ज़्यादा उससे पानी नहीं छलकता है, लेकिन जो कम घड़ा जो भरा होता है, आधा जो भरा होता है, उसको लेकर अगर आप चलेंगे तो छलकेगा ही छलकेगा, है ना। तो ये जो है ना, एक कंपेयर किया गया है लोगों से कि जिन लोगों में कम ज्ञान होता है वो अक्सर दिखाने की कोशिश करते हैं, और जो भरे होते हैं ज्ञान से वो उतना दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं, वो अपने आप ही लोगों को समझ में आ जाता है। इसलिए एक कहावत बनी है, ये लोकोक्ति बनी है कि अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब कम गुणों वाला व्यक्ति ही अपना दिखावा करता है। दूसरा है आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दुगना लाभ। ठीक है, आम के आम गुठलियों के दाम से मतलब है दुगना लाभ, कि भाई आपको आम के भी दाम का लाभ मिला और उसकी गुठलियों के भी दाम का लाभ मिला। तो यहाँ पे उसका मतलब ये नहीं है कि आम के आम गुठलियों के दाम मतलब सच्ची में आम और उसकी गुठली के दाम मिल रहे हैं आपको, उसका मतलब है दुगना लाभ। ये कहावत, ये एक लोकोक्ति है, इसको बनाया गया इस तरह से बोलने के लिए, दुगना लाभ। ठीक है, हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़कर मैंने प्रथम श्रेणी भी प्राप्त कर ली और बाद में पुस्तक को आधे दामों में बेच भी दिया। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। ठीक है, तो आपने बुक को पढ़कर अपना एग्ज़ाम पास भी कर लिया और उसे आधे दामों में बेचकर आपको उसके पैसे भी मिल गए, तो दोनों तरफ से आपका फ़ायदा हुआ। तो जहाँ पर आपका दोनों तरफ से लाभ हो उसे कहते हैं आप क्या, आम के आम और गुठलियों के दाम। ठीक है, ये एक फेमस लोकोक्ति है, अक्सर बातों में बात करते समय इसका प्रयोग किया ही जाता है और परीक्षा में अक्सर ये पूछी भी जाती हैं। एक पंथ दो काज तो बहुत ही फेमस है, ये आप लोगों ने भी सुनी होगी। एक पंथ दो काज का मतलब होता है एक कार्य से दो लाभ, एक कार्य से दो लाभ। बेटा प्रातःकाल जल्दी उठा करो, इससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और पढ़ने का समय भी मिलेगा, अर्थात एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो एक पंथ से दो काज से मतलब है कि एक कार्य से दो लाभ हो जाएंगे। अगर आप जल्दी उठने का कार्य करेंगे तो एक तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, दूसरा आपको आपके काम फिनिश करने का टाइम भी मिलेगा, आपको दूसरे काम करने का टाइम भी मिलेगा। इसलिए कहते हैं एक पंथ दो काज। अब ये देखिए, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ खोदने लगे और आप
आपको चुईया मिली वहाँ पर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब होता है कि बहुत प्रयत्न करने पर भी लाभ जो है बहुत कम होता है। समटाइम्स आप देखेंगे कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका रिज़ल्ट जो होता है बहुत थोड़ा-सा मिलता है। इसे कहते हैं कि खुदा पहाड़ निकली चुईया। मतलब उसने अपने माल का इतना विज्ञापन दिया परंतु बिक्री हुई कुल 300 रुपए की। इसीलिए ये तो बात हो गई ना, ये तो वही बात हुई, खोदा पहाड़ निकली चुईया की। इतनी मेहनत की और आपको फल जो है वो इतना छोटा सा मिला चुईया के बराबर। तो ये क्या हो गया आपका कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारी हैं लोकोक्तियाँ जिन्हें आप पढ़कर अपने वाक्यों में प्रयोग करके अपनी भाषा को सुंदर बना सकते हैं, साथ में शॉर्ट भी बना सकते हैं। जैसे कि होनहार, यहाँ पे दिया हुआ है होनहार बिरवान के हो चीकने पात। ये लोकोक्ति जो है अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब ये नहीं है कि आपको नाचना नहीं आता तो आपने कह दिया कि आंगन टेढ़ा है। एक्चुअली में इसका मतलब होता है कि अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए आप अपने बहाने करने लगते हैं। ठीक है, जैसे सवाल तो निकालना आता नहीं और कहते हैं कि रकम गलत है। ठीक है, सका तो यहाँ पर जो है तो यह तो वही बात हुई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आप वाक्य कोई भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप वाक्य कोई भी बना सकते हैं। अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए बहाने करना, इस टॉपिक को लेके, इस अर्थ को लेके आप वाक्य कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, मन चंगा तो कटौती में गंगा से मतलब है कि मन पवित्र हो तो दिखावे की आवश्यकता नहीं होती है। यदि व्यक्ति का मन पवित्र हो तो उसे तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन सही है, पवित्र है, तो आपको दिखावे की ज़रूरत नहीं है। आपको दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात से मतलब है कि जो योग्य व्यक्ति के लक्षण जो हैं वो बचपन से ही पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, जो योग्य व्यक्ति होता है उनके गुण जो होते हैं बचपन से ही पहचाने जा सकते हैं। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर बचपन से ही कविता लिखने लगे थे। तो इस किसी ने ठीक ही कहा है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। ऐसे ही एक और ये लोकोक्ति है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना मतलब एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका मतलब होता है कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, एक सच्चा जन नेता पूरे देश से भ्रष्टाचार को कैसे दूर कर सकता है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि लोकोक्ति और मुहावरे होते क्या हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है मैंने आपको बताया भी था कि मुहावरे जो हैं वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं और लोकोक्तियाँ जो हैं वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती हैं। मुहावरों का उपयोग वाक्यों के बीच में प्रयोग करके वाक्य का अंग बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन लोकोक्तियाँ जो हैं वाक्य के अंत में इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे इनका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे समझ के आप मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर कर सकते हैं। आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाए कि दिए गए वाक्य में बताइए दिए गए वाक्य मुहावरा है या लोकोक्ति, तो आप उसको उसका अर्थ निकाल के वाक्य में प्रयोग करके अंतर समझ सकते हैं कि ये मुहावरा है या लोकोक्ति। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ समझ में आई हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।